मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल जो हमने टॉपिक किया था व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो हमने सिर्फ एक ही एंट्री की जो है वो एडजस्टमेंट करके देखा था। आज हम उसी से रिलेटेड एक सम कर रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो ये बैलेंस शीट हमें दी गई है 31 दिसंबर 2009। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर दिए हैं, इसमें बीपी दिए हैं, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। कैश दिया हुआ है हमें, डेटर्स दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, मशीनरी एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो नीचे जो हमें दिया गया है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2010 से दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। इट वाज एग्रीड दैट, तो उसमें इन्होंने कहा कि 3, 2 और 1 लेंगे 2010 से। तो इसमें जो एडजस्टमेंट हमने करनी है उस जो वैल्यू की गई है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, वो क्या है। फर्स्ट है स्टॉक बी वैल्यूड एट 60,000। अब स्टॉक क्या हुआ है हमारा, 50 था तो 60 हुआ है। इट मीन्स 10,000 हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ये हम रिवैल्यूएशन ना बनाकर जस्ट हमने इसकी वर्किंग बनानी है। ये किस केस में बनानी है, जब आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तब हम सिर्फ इनका वर्किंग नोट बनाएंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर। तो इसमें हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है स्टॉक में, स्टॉक है हमारा, फर्स्ट ले रहे थे हम स्टॉक 60,000, यहाँ 75,000, तो यहाँ हमारा स्टॉक में डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना 15,000 है। नेक्स्ट ले रहे हैं मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी का डेप्रिशिएशन लगाना है हमने, 1 लाख पे 10% हो जाएगा 10,000, तो ये भी हमारा लॉस होगा, लॉस में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बी मेड ऑन डेटर्स 5%। डेटर्स जो गिवन है हमें 50,000, उस पर 5% हमने डाउटफुल डेट बनाना है, तो वो प्रोविज़न जो हमारा आएगा ये 2500। उसके बाद है नेक्स्ट बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय, बिल्डिंग को बढ़ाया गया है 1,50,000 से 20% बढ़ाया गया है, तो 20% बनेगा आपका 20% आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ जी 30,000। ठीक है, 1,50,000 पे 20% बनेगा। नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी for ₹2,000 included in the sundry creditors is not likely to arise। तो 2,000 की जो लाइबिलिटी है हमारी क्रेडिटर्स की, वो इन्होंने कहा है कि हमें पे नहीं करनी पड़ेगी, तो पे नहीं करनी पड़ेगी, वो भी हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये हम जब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट है हमारा 32, लॉस है हमारा 27,500। तो इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अमाउंट का ही हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर जो है वो लेता है गेन वाले पार्टनर से। ठीक है, तो पहले हम इनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो निकालेंगे, उसके बाद हमने सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालना है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो फर्स्ट जो एक्स है उसका नील है, मतलब ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। उसके बाद है वाई 1/30 गेन और जेड 1/30 सेक्रीफाइस। तो 1/30 निकालेंगे 4,500 का जो डिफरेंस था, तो ₹150 आ जाएगा हमारा। तो 150 की हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस शीट बना दी। वो बैलेंस शीट किस बेस पे बनेगी, जो अब ये एक्चुअल वैल्यू है हमारी। ठीक है, जैसे इसने कहा था स्टॉक, 1 मिनट, स्टॉक कितना है हमारा 75,000। हाँ जी, वही बैलेंस शीट हमारी आ जाएगी, जो ओरिजिनल वाली बैलेंस शीट हमें गिवन है वही बैलेंस शीट हमने ली है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा हमारा, यहाँ इनकी अमाउंट में डिफरेंस आएगा सिर्फ, कि 150 जो वाई किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है, उसके 150 यहाँ से कम किए हैं। यहाँ 1 लाख थे पूरे हमारे, और यहाँ पर 1 लाख से यहाँ 99,850, और ये 150 इसके अकाउंट में प्लस हो गया। सिर्फ ये चेंज आया हमारी बैलेंस शीट में। यहाँ बैलेंस शीट में हमने ये वाली चेंज अमाउंट क्यों नहीं ली, क्योंकि ये बैलेंस शीट हमने जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की। अगर हमने यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होता तो हम एसेट्स और लाइबिलिटी सारी रीवैल्यूएशन पे ही कर लेते।
ठीक है, वही एक्चुअल अमाउंट अब वाली आ जाती, लेकिन ये हमने रिकॉर्ड नहीं की, जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। तो इसकी एडजस्टमेंट के थ्रू उनकी कैपिटल में जो चेंज आया वही की है, और इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कि अगर हमारे पास कोई रिजर्व्स और प्रॉफिट्स पड़े हैं, उसको हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब चेंज होगा प्रॉफिट में, तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, व्हेन एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी मेंटेन्ड इन द बुक्स। जब हमने इसको बुक्स में मेंटेन नहीं करना, तो इफ़ देयर आर सम रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, दे शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो भी हम ओल्ड में ले रहे थे, रिवैल्यूएशन वाला भी, ये भी हम ओल्ड में लेंगे। जैसे हमारा कोई और रिजर्व पड़ा है या प्रॉफिट पड़ा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर इसी तरह से अगर हमारा डेबिट बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, लॉस, इट मीन्स लॉस पड़ा है, तो वो भी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो वहाँ एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस को सभी पार्टनर्स में बांटा था, वहाँ सभी पार्टनर्स ने लॉस का जो पार्ट है वो दिया है। ठीक है, तो नाउ नो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस विल अपीयर ऑन द एसेट साइड इन द न्यू बैलेंस शीट। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, इसको यहीं एडजस्ट कर देंगे, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये फर्स्ट सम, ये 25th सम दिया हुआ है, ए एंड बी हु शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 3:2। पहले इक्वली ले रहे थे, अब 3:2 ले रहे हैं। तो बिल्डिंग विल राइजेज, आपको नीचे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस में इंक्रीज़ हुआ और किस में डिक्रीज़ हुआ। हमने सिर्फ जस्ट इसकी जर्नल एंट्रीज़ करनी है। जर्नल एंट्रीज़ मैंने आपको कल के लेक्चर में करवाई थी कि किस केस में अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्या होगा, डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्या एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो मैंने जर्नल एंट्रीज़ करवाई थी, आपने जस्ट वो जर्नल एंट्रीज़ करनी है, और ये जर्नल एंट्रीज़ आप करके आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज़ आपने करके इमेज मेरे पास चेक होने के लिए भेजनी है, फिर मैं आपको इसका आगे सोल्यूशन करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैप्टर से रिलेटेड या इस जो आज का टॉपिक था इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।